नमस्कार, हमारे साथ आईएमए के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय आज हमारे साथ हैं। आईएमए हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण था आयुष्मान कार्ड, जिस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लापरवाही इतनी कि डॉक्टर्स मजबूर हो गए हैं इलाज रोकने के लिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं डॉक्टर अजय से। सर, ऐसी क्या बात हो गई, कहाँ पर दिक्कतें आ रही? देखिए, बहुत ही जोशो खरोश के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को झारखंड में जिस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था 14 अप्रैल 2018 को, काफ़ी उत्साहित होकर के हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ भी हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। सब चीज़ अच्छा चल रहा था। ये पिछले 1-1.5 साल से कहीं पर ये चीज़ लड़खड़ा गया। लोगों में काफ़ी उम्मीद जब जाग गई, उसके बाद इसका लड़खड़ाना बहुत ख़राब है। और स्थिति ये हो रही है कि भुगतान रुक जाने के, चूँकि किसी भी मरीज का इलाज तभी शुरू होता है जब आयुष्मान का सरकार की तरफ से अप्रूवल आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं कोई मिसिंग लिंक है। और लगभग 140 करोड़ रुपया सिर्फ झारखंड स्टेट में ये रुका हुआ है। कारण कह रहे हैं कि कभी सॉफ्टवेयर का, कभी हार्डवेयर का, लेकिन हमारा कर्मचारी जो है वो तो भूखे नहीं रहेगा ना। हम लोगों को बैंक से लोन लेकर के अभी देना पड़ रहा है सैलरी स्टाफ को, इनका दवाई जिसके किए हैं वो दवाई दुकान वाले को, होलसेलर को। तो अब कल होकर के हमको लाचारी होकर के बंद करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी सुविधा से आम जनता वंचित रह जाएगी। हम लोग इसीलिए मीडिया और प्रेस, आप लोग के माध्यम से ये सरकार के कान में आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस राज्य में नहीं लाएं जहां से इस योजना की शुरुआत की गई थी। जी। तो आपने बोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी, तो ये परेशानी 2018 में शुरुआत की थी, तो ये परेशानी कब से आनी शुरू हुई? पेमेंट आने पिछले फरवरी 2024 से शुरू हुई है। हमारे 2012 अस्पतालों को जिनको कि कुछ क्वेरी था, और उसके बाद से अभी जनवरी फरवरी से फिर सब अस्पतालों को इन लोगों ने बंद कर दिया है पेमेंट करना। तो आप लोगों ने कब तक का अल्टीमेटम दिया है सरकार को? हम लोग नहीं देते हैं। जिस दिन हम लोग नहीं सकेंगे उस दिन रुक जाएंगे, बंद कर देंगे अपना, हम लोग आउटलेट ही बंद कर देंगे। तो ये जितने गरीब जितने बने हुए हैं आयुष्मान कार्ड, फिर उनका कैसे? सरकारी तो है नहीं, हम लोग गैर सरकारी हैं। हमारा होटल भी एक चलता है जब तक कि वहाँ दाना पानी रहता है। जब दाना पानी रहेगा तो दूसरे को खिलाएंगे क्या? पैसा नहीं भी लें लेकिन खिलाएंगे क्या? अगर हम लोग लंगर भी चलाएं तो कहाँ से लाएंगे? जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जब पॉकेट में पैसा हो तभी हम सामने वाले को भी खिला सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से चला पाएंगे? कब तक गरीब मरीजों की सेवा कर पाएंगे? समाज सेवा करने के लिए खुद के पेट में भी अनाज का दाना होना जरूरी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत सिन्हा। सरकार रोज नई नई योजनाएं लागू तो करती रहती हैं, बहुत सारी योजनाएं उनकी लागू होती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कितना उतरती हैं, ऐसी क्या बात हो गई डॉक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करते हैं डॉक्टर अनंत सिन्हा से। सर, ये बताएं कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को करना पड़ा? पहले तो मैं आपकी बात दोहराना चाहूँगा। जब सरकार की ये स्कीम आई थी हम लोग बहुत खुश थे। मरीज़ ना तो अपना अब खेत बेच रहा है, न बैल को बेच रहा है, न महाजन के चक्कर में पड़ के 20% पे अपना पैसा लेकर के आ रहा है। ये रेवोल्यूशन था, दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा स्कीम है। सब चलता रहा, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बीच में भी आए, हम लोग सॉल्व करते गए, सरकार से झगड़ा होता गया, फिर दोस्ती होती गई। अब कुछ सब लिमिट्स क्रॉस कर गया है। करीब 212 हॉस्पिटल नाफू के अंडर आ गए हैं। नाफू होता है नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट। उसमें उन लोगों के से गलतियां पकड़ी गई हैं और गलतियां सिर्फ सॉफ्टवेयर की हैं। बाकी फिर पोर्टल चेंज हुआ, हमें आश्वासन दिया कि पोर्टल चेंज हो गया है, अब आप लोगों सबका पेमेंट शुरू हो जाएगा। आज तक नहीं आ पाया। फिर बीच में लोगों ने ईडी को भी लाया, ईडी का रेड हुआ। हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, किसी सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग थक गए, सब अस्पताल के बकाया हो गए। लोगों ने बैंक से ओडी लेकर के अपने स्टाफ का पेमेंट किया, लेकिन एक समय तक ही आप लोग इतना कुछ कर सकते हैं और सरकार की तरफ से कुछ खास एक्टिविटी दिखी नहीं। हम लोग आपके थ्रू जा रहे हैं सरकार के पास। सरकार बताए कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कोई कुछ काम बंद नहीं दुनिया में करना चाहता है, लेकिन जब हम लोगों को उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरन काम बंद करना पड़ेगा।
कर रहे हैं शायद आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत योजना से बहुत लोग लाभ ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? अभी तक हम लोग लाभ उनको दे रहे हैं, सिर्फ 3-4 जिले में काम बंद हुआ है, पलामू, गढ़वा और हजारीबाग, देवघर, और सब हमें धमकियां दे रहे, हम लोग अपना काम बंद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी काम बंद हो, इतना बढ़िया स्कीम कभी भी खराब ना हो, बशर्ते थोड़ा सरकार पहल करे और जो हमारा ड्यू अमाउंट है उनको जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे। ये कितने दिनों से आप लोगों का अमाउंट ड्यू चल रहा है? 212 हॉस्पिटल का चल रहा है करीब 10 महीने से, और बाकी पूरे 700 हॉस्पिटल का चल रहा है पिछले 4 महीने से। 11 फरवरी से पेमेंट नहीं आया है। तो अभी तक आप लोगों ने बंद नहीं किया है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने सरकार को आगाह किया है कहीं ना कहीं कि हम बहुत जल्द बंद कर देंगे अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई। बिल्कुल सही बात है, सरकार को नहीं, हम समाज को बताना चाह रहे हैं। आपके लिए एक स्कीम था, इस स्कीम में अब रुकावट है, हम आगे शायद न बढ़ सके। सरकार साथ देगी, हम फिर से उसी जोश में काम करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनंत सिन्हा, जिन्होंने बताया कि जो स्कीम थी आयुष्मान भारत योजना की बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लिए हम काम करना चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी हो गई है कि मजबूरन हमें इस समाज के काम को बंद करना पड़ेगा, और इसमें सरकार जितनी जल्दी सुनवाई करे उतना अच्छा हो। किन मजबूरियों में आज इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, इन्होंने ये भी बताया। जीटी रोड लाइव के लिए अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं मृदुला।